अच्छी तैयारी आप करके आए। मैं हेलीकॉप्टर वाला आदमी नहीं हूँ, मैं जमीन वाला आदमी हूँ, 35 साल से जमीन पर ही हूँ। और 5 साल में दिन रात मेहनत करेंगे और बक्सर को जिस विकास का हकदार बक्सर है, उस बक्सर को वो विकास का हक हर हाल में। देखिए, मुख्य बात विकास जब मैंने कह दिया, विकास के अलावा क्या मुख्य बात होता है? विकास में सभी चीज़ें आ जाती हैं। और एक बात जो मेरे मन में है कि चूँकि प्रभु श्री राम की शिक्षा स्थली रही है, तो यहाँ शिक्षा का एक बड़ा केंद्र के रूप में भी बक्सर कैसे विकसित, इस पर भी मैं कुछ सोच रहा हूँ, लोगों से राय ले रहा हूँ। कई प्रकार के लोगों से मेरी बातचीत चल रही है। एक संकल्प पत्र जब हम आपके बीच रखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जो चीज़ें नहीं हो पाई थी वो कैसे होंगी और उसको हम लोग करेंगे। क्या मित्रेश ये नहीं मानेंगे कि विपक्ष के उम्मीदवार से तो लड़ना ही आपको सांगठनिक चुनौती भी है आपके सामने? देखिए, छोटी मोटी चुनौतियां हैं और वो आपके भी ध्यान में है, मेरे भी ध्यान में, लेकिन उसको हम ठीक करने में लगे हैं। एक आध सप्ताह में ठीक। मिथिलेश जी, आप हर साल क्या बातों को समझ रहे हैं, लेकिन जो पूर्व की बातें जो हैं अश्विनी चौबे के द्वारा किए गए कामों का काफ़ी विरोध हो रहा है ज़मीनी स्तर पर, जो हम लोग सर्वे कर, इसको आप कैसे पाटेंगे? बिल्कुल पाटेंगे। मैंने कहा ना, जो उनके अधूरे काम है उसको पूरा करेंगे और कुछ ऐसा काम करेंगे जो आज तक कभी नहीं हुआ। आप लगातार कह रहे हैं कि बनारस के तर्ज पर बक्सर का विकास होगा, जनता विश्वास करे, होगा, एकदम होगा और करके दिखाएंगे। कितना जनता विश्वास? अरे भाई, 5 साल के लिए तो विश्वास करिए ना, उसके बाद अब विश्वास करिए। आनंद मिश्रा को किस चुनौती से, किस नज़रिए से देखते? कौन है आनंद मिश्रा? अरे अभी 7 मई से नामांकन शुरू होने दी। 7 मई के बाद कौन नामांकन करता है उसके बाद ना आपसे बात करेंगे। अभी तो 7 मई तक जितने लोगों को क्रिकेट खेलना है खेलने दीजिए। असली खिलाड़ी आपके? बिल्कुल असली खिलाड़ी। और यहाँ पे हम ही को जनता आशीर्वाद दी। नहीं, 6 बॉल पर 6 नहीं, 6 बॉल, हर बॉल पर 6 छक्के। ददन पहलवान भी एक कैंडिडेट है, क्या कहेंगे? कार्रवाई हुई है उनके बेटे के ऊपर, उनकी गिरफ्तारी हुई है मामले में, हुई है और क्यों हुई है, क्योंकि अभी हमको फुर्सत ही नहीं मिल रहा है सब जानने के लिए। दिन रात जनता के बीच में हैं, लेकिन कुछ हुई होगी तो कार्रवाई प्रशासन किया होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, 7 मई से मैदान में कौन आता है, हमको उससे लड़ा। बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। ये चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का है। भाजपा अपने एक मजबूत कप्तान के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और विरोध में जो पार्टियां हैं उनके पास कोई कप्तान नहीं है और इसलिए वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इसका उन्हीं को नुकसान होने वाला है। और इसके साथ एक लाइन का और मेरा इसमें जवाब ऐड कर लीजिए। राजद के लोगों को जब उनके परिवार में टिकट मिलता है तो वो उनको लगता है कि ये भीतरी आदमी है, लेकिन जब किसी कार्यकर्ता को टिकट मिलता है जो उनके परिवार का नहीं होता है, वो चाहे किसी पार्टी का, तब उनको लगता है कि बाहरी आदमी। उनका बाहरी भीतरी का मतलब असली ये है। मेरे न पिताजी कोई नेता रहे, न मेरे परिवार में कोई नेता रहा। मैंने अपनी मेहनत से अपने स्थान को बनाया है। और जो राजद के प्रत्याशी ये बात कह रहे हैं, जब वो हमारी पार्टी बीजेपी में थे तो मैं उनका इंचार्ज था और आज भी मुझे गुरु जी ही कहते हैं। देखिए, ऐसा है, मैंने तो कोई वादा किया नहीं था, आज मैं वादा कर रहा हूं। मैं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैंने कोई वादा किया नहीं था, मैं अपने तरफ से आज वादा कर रहा हूं। और हर व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह व्यक्ति कैसा है। मैं हर जगह में बक्सर में लोगों को कहता हूं, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड पता करना हो तो एक बार इस गंगा मैया के किनारे से नारायणी मैया के किनारे चले जाइए। वहां आपको राम घाट और सीता घाट भी दिखेगा, वहां आपको नारायणी रिवर फ्रंट भी दिखेगा। एक विधानसभा में 5 साल में 3 नेशनल हाईवे आपको दिखेंगे। और गोपालगंज ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जहां मेरे प्रयास से आप जब जाएंगे वहां तो वहां पर पूरे शहर में आपको एक कॉरिडोर बनता हुआ भी दिखेगा। और मैं चूंकि आज बक्सर में हूं, ये इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जरा मुंडेश्वरी भवानी के मंदिर में जब आप जाएंगे तो आप पूछेंगे कि यहाँ पे 2012 के बाद सरकारी महोत्सव जब शुरू हुआ, ये महोत्सव का नोटिफिकेशन किस आदमी के नाम से है, वहां भी मिथिलेश तिवारी का ही नाम आपको पता चलेगा। नहीं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। चौबे जी ने बहुत अच्छे तरह से, चाहे लालमुनि चौबे जी ने या माननीय अश्विनी चौबे जी,
अच्छे तरह से सेवा किया है और कोई भी काम आप 5 साल 10 साल में पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपना घोषणा पत्र भी जारी करूंगा नॉमिनेशन के तुरंत बाद, और वो मेरी तैयारी चल रही है। घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र, ये हमारी पार्टी का भी संकल्प पत्र आएगा। लेकिन हम मैदान में उतरने के पहले हम करेंगे क्या 5 साल में, तो एक एक चीज अपने संकल्प पत्र में छपवा के बंटवाएंगे, और जब दूसरी बार चुनाव लड़ने आएंगे तो शिलान्यास भी हम ही किए रहेंगे, उद्घाटन भी हम ही किए करेंगे। इसके संकल्प के साथ हमारे, अब इस पर तो बातें मत करिए, हमसे पूछिए ना। मैं अपने कमिटमेंट के साथ यहाँ बैठा हूं। तो आपके ही पार्टी के साथ पहले से मैंने भाजपा ही से तो इसमें जनता का क्या दोष है कि उनका सीट टिकट कट गया और आप आ गए, तो जनता को जवाब तो देना है। ऐसा है ना, ऐसा है कि जनता को ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था और आदरणीय अश्विनी जी को यहां से सांसद बना करके भेजा था। मोदी जी ने जनता को फ्री अनाज, उनको फ्री चिकित्सा, हर घर को बिजली और गरीबों का कल्याण, सीधा एक लाइन में सोचिए कि गरीबों का कल्याण, महिलाओं का सम्मान, किसानों को 6-6 हजार रुपया देकर के 16वीं किस्त तक हर किसान को मोदी जी ने दिया है। और उसके बाद देश की सुरक्षा, मोदी जी का हर कमिटमेंट पूरा हुआ है। तो सर बक्सर की जनता एक सांसद नहीं चुन रही, देश के प्रधानमंत्री, ये मानते हैं ना? ये दोनों बात है ना उसमें। मेन देखिए, मेन तो प्रधानमंत्री जी का ही चुनाव है और मोदी जी ही हर सीट पे लड़ रहे हैं। और मैं जब कह रहा हूं कि जो चीजें यहां अधूरी है या जो यहां नहीं हुई है उसको मैं पूरा करने के लिए आया हूं, और ये मैं करूंगा। क्यों नहीं हुई है उस पर मुझसे मत पूछिए, जिन्होंने नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है वो आप हर चीज पर पूछिएगा, मैं हर चीज का जवाब दूंगा। हमारा संकल्प 3 था जब जनसंघ बना, भारतीय राष्ट्रीय जनसंघ बना, तो हमारा 3 संकल्प था। धारा 370 को हटाने का संकल्प, राम मंदिर बनाने का संकल्प, कॉमन सिविल कोड लाने का संकल्प। 2 हमने पूरा किया, 2 बार प्रधानमंत्री मोदी जी चुने गए और हमारा 2 संकल्प पूरा हो गया, तीसरा संकल्प भी पूरा हो गया। हम गोल गोल नहीं घुमा रहे हैं, आप गोल गोल घुमा रहे हैं। बक्सर की बात करनी है, देश विदेश की बात थोड़ी। बक्सर की ही बात कर रहे हैं। पीएम मोदी क्या किए क्या नहीं किए, उससे क्या मतलब? क्यों नहीं मतलब है भाई? बक्सर में क्या हुआ अभी? बक्सर है नहीं, सुनिए बक्सर की। अरे भाई सुनिए, बक्सर में क्या हुआ? अरे एक साथ बोलिए ना, एक साथ बोलिए। आया ही और मैं अपना संकल्प आपके सामने रख रहा हूं। ये सारे सवाल 5 साल बाद हमसे करिएगा। अरे कोई जुमला नहीं हुआ है, महागठबंधन की भाषा बोल रहे हैं, ये कोई जुमला नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। शिवनाथ सिंह खिलाड़ी थे, बोलते समय हमने उसको फुटबॉलर कर दिया, ये बात। बहुत पुराने खिलाड़ी थे, अर्जुन अवार्ड विजेता भी थे। हाँ, आप सुनिए ना, ऐसा है ना, आप सुनिए, ये सब छोटे छोटे चीज में मत फंसाइए भाई। मैं नाम याद कर रहा हूँ, सुनिए, मैं नाम याद। अब मैं क्रिकेट का सचिव रहा हूँ बिहार में, मैं खो खो भी खेलता था, कबड्डी भी खेलता था, फुटबॉल भी खेलता था। एक ऐसे खिलाड़ी जिनको ये बहुत बड़ा सम्मान मिला, वो इसी जिले के थे। एक सवाल और उठता है, जैसे कि आपने बोला कि किसी भी जगह बात है कि तो 5 साल 10 साल काफी नहीं होता है किसी भी कार्य को पूरा करना। आप कैसे कर दीजिएगा 5 साल? अच्छा, आप एक चीज बताइए, इसके पहले के यहाँ कोई सांसद दूसरे पार्टी के नहीं रहे क्या? वो क्या किए? नहीं, वो क्या किए हैं? तो वही बात है। और इतना तो तय जान लीजिए, इतना तो तय जान लीजिए कि महागठबंधन ने अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया। हम कैसे पास हो जाएंगे? यानी दूसरे सांसद नहीं कर पाए पार्टी का, एक्सक्यूज होता है। क्या कह रहे थे, फिर से बोलिए। अच्छा, आप एक चीज बताइए, ये पिछले ट्रैक रिकॉर्ड पर चुनाव हो रहा है क्या? भाई मैं नया प्रत्याशी हूं और यहाँ पहले क्या हुआ है उसका रिकॉर्ड लेकर के थोड़े मैं बैठा हूं। ये जो थे वो बताएंगे, मैं अपनी बात करने के लिए बैठा हूं। मैं एक पार्टी का उम्मीदवार हूं, मेरी पार्टी का कमिटमेंट आपके सामने है
और मैं अपना भी कमिटमेंट उसके साथ जोड़ रहा हूं। पार्टी को विश्वासी कुछ नहीं, इस पार्टी को उम्मीदवार को भेजा था, तो क्या उनको 10 साल के लिए दोषी ठहराया जा सकता है बक्सर का? अब इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। जनता चुनाव जिताती है, जनता हर उम्मीदवार को कसौटी पर कसती है, ये सब जनता के लिए छोड़ दीजिए। अच्छा छोड़िए, बक्सर की एक समस्या बता दीजिए जो आपने देखी हो, जो दूर करनी चाहिए। बहुत समस्या है बक्सर में। मेरा एक भी विधायक आज एनडीए का नहीं है, और बिहार की सड़कें, सुनिए सुनिए, अरे भाई सुनिए तो पूरा बात। आज अगर गांव में आरडब्ल्यूडी की सड़कें टूटी हुई है तो ये किसको ठीक कराने की जिम्मेवारी थे? आप समस्या की बात कर रहे हैं तो बताइए ना। आरडब्ल्यूडी के बारे में बता दो। हाँ, अच्छी तैयारी आप करके आए। मैं हेलीकॉप्टर वाला आदमी नहीं हूँ, मैं जमीन वाला आदमी हूँ, 35 साल से जमीन पर ही हूँ। मैं तो सुनिए, मैंने जनता से भी अपील किया है कि बक्सर की महान जनता अपने समस्याओं को भी हमको लिपिबद्ध करके दे, और उन सबको मिला करके मैं अपना संकल्प पत्र तैयार करूंगा, अपने एनडीए के साथियों के साथ मिलकर करूंगा, और फिर मैं जनता के बीच जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा, चिंता मत करिए। सुनिए, अरे फिर आपको हम बताएंगे जब संकल्प पत्र अपना जारी करेंगे, तो थोड़ा समय तो दीजिए। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर पार्टी के अंदर जो बगावत चल रही है बीजेपी के अंदर, उसको हम पहले से सर आपको एक सप्ताह के अंदर सामने आ जाएगा, आपको एक सप्ताह में आ जाएगा। हमारे सब कार्यकर्ता पार्टी के चुनाव प्रचार को दिखाएंगे। एक सवाल है कि आपने कहा कि 5 साल में कोई जो भी पीछे का रहा है वो दिखा दे। एक ही राज्यसभा के सांसद रहे हैं, इनका कहीं भी देखिए, बक्सर देखिए, गुमराव देखिए, उनके नाम का कृति है, और जब भी कोई आता है तो ये लगता है कि नहीं उन्होंने किया है, जबकि पब्लिक के बीच नहीं रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए जो कृति? बिल्कुल होना चाहिए, और मेरा दिखेगा आपको, हर गांव में दिखेगा। थोड़ा इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आराम से मिलिए ना, आपसे और आराम से हम समझ रहे हैं। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज ट्रेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने, पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने।